हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो टॉपिक है संविधान की अनुसूची। ठीक है, शेड्यूल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब संविधान का शुरू में निर्माण हुआ था तो इसका जो नंबर था वो 8 था, वो 12 शुरू से नहीं था। कैसे हुआ 12? तो यहाँ पे देखिए 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, मतलब कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसके तहत 9th वाला जो शेड्यूल है वो ऐड किया गया। उसके बाद 1985 में जब 52nd संविधान संशोधन अधिनियम आता है, उसके तहत 10th जो शेड्यूल है वो ऐड किया गया। और जो तीसरा आता है 1992 में, जिसमें कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसके तहत यहाँ पे 11th एंड 12th जो है आपका शेड्यूल ऐड किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जो भी चीज़ें हमें बताया जाता है वो किससे रिलेटेड है, 11th और 12th वाले शेड्यूल से। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी तरह कि अब जो हमारी 12 अनुसूची हैं वो किस किस का एरिया को कवर करती हैं और उसमें क्या डिटेल है, उसको बारे में हम वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो पहली अनुसूची है वो क्या बताती है हमें कि देश और 28 राज्यों का उल्लेख करती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज और 8 स्टेट्स के बारे में, सबके बारे में बताती है कि उसका क्या प्रोविज़न है, क्या रूल्स है एंड जो भी चीज़ें हैं वो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती हैं। देखिए, दूसरा जो शेड्यूल है, मतलब कि दूसरी अनुसूची है, वो हमें बताता है वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, जजेस हो गए, जो लोकसभा स्पीकर हो गए, और इस तरह से वाइस चेयरमैन और सारे जो हैं उनका पेंशन कितना होना चाहिए, पेमेंट क्या है, क्या सैलरी है, क्या इमोलूमेंट्स हैं, ये सारी बातें हमें किस में देखने को मिलती है, तो वो दूसरी अनुसूची में हमें देखने को मिलती है। तीसरी अनुसूची में आ जाइए, जिसमें कि यहाँ पे हमें ओथ्स एंड अफर्मेशन मतलब कि शपथ संबंधी उल्लेख के बारे में बताया गया है। जैसे कि जजेस का है, मिनिस्टर्स का है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्स में सीएजी जो हैं वो सारे, उनका शपथ से संबंधित सारी बातों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि कैसे एलोकेट किया जाएगा, कैसे यूनियन टेरिटरी से कितने सीट्स और कैसे स्टेट से, उस तरह के बारे में बात किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि उनके हिसाब से मतलब कि कैसे प्रशासन होना चाहिए एसटीज और एससी का। आगे देखिए छठी अनुसूची। छठी में यहाँ पे ध्यान देने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ भी चुका है कि यहाँ पे देखिए किस किस के जो जनजातीय प्रशासन है उसके बारे में बताया गया, कौन कौन से एरिया को कवर करता है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, 4 ये राज्य ऐसे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। जैसे कि आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होता है, इसमें उन तीनों का जो उनको उनके अंडर में क्या क्या काम आता है, जैसे स्टेट के अंडर में क्या क्या काम आएगा, जो सेंटर है उसके अंडर में क्या क्या काम आता है, और कौन सा ऐसा काम है जो दोनों उस पर बात मानी जाएगी और जो दोनों अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो वो सारे लिस्ट के बारे में वो आपके सातवीं अनुसूची में बात किया गया है। आगे देखिए आठवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भाषा, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इसमें 22 जो भाषाएं हैं उनका बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कैसे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ये सब के बारे में। आगे देखिए नौवीं अनुसूची जो है वो आपका
लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, मतलब कि भूमि सुधार संबंधित है। और ये फर्स्ट संविधान संशोधन, और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़ा है, तो वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1951 में, उसके तहत जुड़ा हुआ है। और इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में हमें दल बदल संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और ये कब जोड़ा गया था, तो 1985 को। याद रखिएगा, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये याद रखिएगा कि कब कैसे जुड़ा है। आगे देखिए अब 11वीं और 12वीं अनुसूची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 11वीं अनुसूची है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़ा हुआ है, इसमें पंचायती राज से रिलेटेड पंचायती राज के बारे में बताया गया है। क्या उसका प्रोविज़न है, कैसे क्या रूल्स है, कैसे लेवल पे वो डिवाइडेड है, ये सब के बारे में। और वैसे ही 12वीं अनुसूची में पंचायती राज मतलब कि रूरल का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गांव एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। लेकिन 12वीं अनुसूची में नगर निकाय मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में, अर्बन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वहाँ का प्रशासन का क्या रोल है, कैसा है, उन सब के बारे में आपको 12वीं अनुसूची में बताया गया है। और किसके तहत जुड़ा हुआ है, तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़ा हुआ, और किस ईयर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1992 में। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे और कुछ टर्म्स भी थे जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसी तरह से और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है और भी नए नए टॉपिक्स जानने हैं, तो आप अनूप क्लासरूम को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।